ये जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग क्वेश्चंस हैं, इसमें बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूले होने चाहिए ना, वो फॉर्मूले में ये आइडेंटिटी तो आपको मस्ट है, जो आपको याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटी तो बहुत मस्ट है, जिसको आपको याद होना चाहिए। जो 3 आइडेंटिटी है, देखो कुछ इस तरीके से याद होना चाहिए कि इवन जो आप रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़े। अगर आप फॉर्मूले को रिकॉल कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है। और ये 3 आइडेंटिटी हो गए, और एक कुछ जैसे कि tan थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, एंड cos थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं cot थीटा के, वो होते हैं cos बाई sin, cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको लर्न होने चाहिए बहुत फ्रिक्वेंटली, ठीक है। आज मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ यही 10 क्वेश्चन नहीं, बाकी के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपके पास अगर अप्रोच अच्छी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। पहला तो कॉन्सेप्ट एंड दूसरा अप्रोच। फॉर्मूले तो ये तो मस्ट है कि फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, इतना फ्रीक्वेंट याद होने चाहिए कि आपको रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, आपके दिमाग में खुद ब खुद आए फॉर्मूले, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मतलब अंत तक देखना है इसको, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला जो मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कि जब कभी भी आप LHS लोगे, तो LHS लोगे तो हमेशा कोशिश ये रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, पहला तरीका, ठीक है। तो चलिए पहला करते हैं। अब एक फार्मूला होता है कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का तो मैंने आपको ये बताया ही है, ये होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ये हमने ऐसे फार्मूले यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, जैसे नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हो, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम मान लो sin थीटा होगा। जैसे 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है। अब इसको सॉल्व करो तो sin थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब उसके बाद आगे अब क्या होगा, जैसे स्क्वायर है तो आप इस तरीके से रख लो, ऊपर में क्या लिख लूँगा मैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है। अब आप बताओ sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, ये sin स्क्वायर थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपके दिमाग में हमेशा RHS चलना चाहिए, तभी आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो मान लो मैंने ऊपर में ये जो गिवन है इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस आप वैल्यू रख दो, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस cos थीटा, और ए माइनस बी मतलब 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, तो आपके पास जो RHS बचे हैं वो क्या बचे हैं, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही तो RHS है। तो यही मैं अप्रोच की बात कर रहा था कि आपको अप्रोच सही होना चाहिए। पहला अप्रोच क्या बताया, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। दूसरा अप्रोच क्या बताया कि आपको जहाँ भी लगे कि सिंप्लीफिकेशंस करना है करो, और जहाँ फार्मूला आपको देखे वहाँ पे प्लेस करना है RHS को माइंड में रखते हुए। ये 3 स्टेप्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि LHS में बेसिकली क्या है, LHS अगर हम लें तो LHS में कॉस और साइन में तो पहले से कन्वर्ट है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो व्हाट वी हैव अ सेकेंड ऑप्शन इज़ कि हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगा इस तरीके से, आप बताओ। जब कभी भी कुछ आप ऐसा देखते थे 1/x प्लस, जैसे 1/2 प्लस 1/3, क्या करते थे आप, नॉर्मल एलसीएम लेते थे। तो इसको भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। अब 2, 3 होता था, दोनों अलग अलग नंबर से, तो इसका एलसीएम क्या होता था, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते थे, जो कि 6 है। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों ही नंबर्स अलग है, मतलब cos A अलग है, 1 प्लस sin A, दोनों डिफरेंट है। तो इसको सिंपली अगर हम प्रोडक्ट में लें तो ये इसके एलसीएम आ जाएंगे। तो इसके एलसीएम लेने में ऐसा कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद क्या करते थे, अब 1 प्लस sin A तो है ही यहाँ पे, यहाँ है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos A। तो cos A इंटू cos A क्या होगा, cos स्क्वायर है। सिमिलरली अब देखो cos A है आपके पास, यहाँ cos A है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे, किसको, न्यूमरेटर वाले पोर्शन को। तो इट बिकम्स 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। ये बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तक हमने तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं कराया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ऑब्वियसली। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो वही रह जाएगा। b का स्क्वायर sin A का स्क्वायर करोगे तो
साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। नीचे में क्या है, नीचे में आप वैसे ही वैल्यू को प्लेस कर दो जो भी है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो क्या कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि ये दोनों मिल के क्या हो जाते हैं 1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया, तो बस इसकी वैल्यू रख दो। तो इसकी वैल्यू 1, इसमें पहले से है 1, एक ये वाला 1 और प्लस का 2 साइन ए, और नीचे में तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, तो नीचे में हमें कुछ भी चेंज करने की खास ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करोगे, ऊपर में क्या कर सकते हो, ऊपर में क्या बन गया ये 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में जो है वो क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हो, देखो ये 2 तो कॉमन ले ही सकते हो, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आपको उसमें हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको 2 कॉमन लोगे तो इट बिकम्स 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये तो कैंसिल। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स बचे हैं वो कौन से, 2 अपॉन कॉस है। अब एक चीज़ बताओ, 1 अपॉन कॉस है होता क्या है, ये तो सेक ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए। अब यही आपका RHS था, यही आपका RHS है, ठीक है। तो आपको अप्रोच सीखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कॉट थीटा। ये काफ़ी थोड़े से लेंदी है, लेकिन फिर भी वही जो हमारा अप्रोच है, हम अप्रोच नहीं बदलने वाले हैं। तो कॉट थीटा है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो आपके पास एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। नीचे में आ जाओ, 1 माइनस टैन थीटा है, तो टैन थीटा का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, हमने वैल्यू प्लेस कर दी। अब उसके बाद टैन थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो पहले तो आप ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक ही चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, अक्सर एलसीएम ले सकते हैं, तो ले लो एलसीएम। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसी तरीके से सिमिलरली ये वाले पार्ट में आ जाओ, ये वाला पार्ट में, तो यहाँ पे हमने तो ऐसे ही मेंशन रख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वाले पार्ट को वही एलसीएम लेना है, तो क्या करोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका एलसीएम किस तरीके से लोगे, जैसे इसका एलसीएम तो साइन थीटा ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला एलसीएम हो गया इसके नीचे में। तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं फिर जाके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे में क्या है कौन सा पॉइंट आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे में जो हमने ये रिजल्ट्स आए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला जो पार्ट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप पहले इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही करोगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस इंटू कॉस करोगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में आ जाओ, नीचे में ये साइन थीटा और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद अब वो जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी इसी को छोड़ देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो भी पार्ट कर रहा हूँ अभी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, इसमें कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं लग रहा है, तो जो आपको नोटिस करना है तो इसको पहले हम सही तरीके से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास है पहले इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे पास ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या लग रहा है आपको, ये देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको पहले हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे,
तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। बस माइनस कॉमन मतलब माइनस से डिवाइड कर दो इसके अंदर वाले पार्ट को, तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कितना हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम लेंगे। अगर हमने इसका एलसीएम लिएगा तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, इसको देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, तो आप उसको ऐसे लिख दो साइन, जैसे 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, कुछ इस तरीके से। और ये पार्ट डिफरेंट है, ये साइन है ये कॉस है, तो डिफरेंट वाले को क्या करते हैं, नॉर्मल हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये पार्ट है एलसीएम का। उसके बाद देखो ये दो पार्ट है आपके पास, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ये वाला पार्ट और ये किससे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, साइन थीटा से। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा तो एग्जिस्ट कर ही रही है, तो अगर हम उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम साइन क्यूब थीटा। और इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ देखो साइन थीटा और ये वाला पार्ट पहले से है, साइन थीटा और ये वाला पार्ट तो है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से, तो इट बिकम्स कॉस क्यूब थीटा। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सर ये फार्मूला तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, बिल्कुल। तो आप बस यहाँ पे फार्मूला को प्लेस कर दो। जैसे ही प्लेस करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे में जो वैल्यू है उसको हमने ऐसे ही प्लेस कर देना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जो देख रहे होंगे कि ये और ये तो आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में क्या है आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको अलग अलग कर दो, तो मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप ये देख रहे हो कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस क्या हो गया, 1 बाई कॉस क्या हो गया, सेक थीटा और प्लस का इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यही आपका RHS है। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अप्रोच वही सेम रखना है, अप्रोच में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 LHS हमारे पास क्या है, देखो LHS है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए और अपॉन सेक ए। तो मैंने आपको क्या बताया था, द अप्रोच दैट वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो सेक ए को कैसे लिखेंगे बताओ, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला है, और यहाँ भी सेक ए ही है तो इसको भी हमने कॉस के फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। अब ऊपर वाले पार्ट में आप देखोगे कि सर इसमें तो नॉर्मल आप एलसीएम ले सकते हो, तो ठीक है एलसीएम ही लेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए, 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए, और ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। क्योंकि देखो 1 से आपको कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी पार्ट से नोमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। और नीचे में आपके पास कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म बचा क्या है, हमारे पास टर्म बचा है कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, नीचे में तो 1 ही बचा है। अब इस वाले पार्ट को अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए करते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस ए, तो अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें मैथ्स अलाउड करता है कि आप किसी भी नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, 1 से डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और कॉस का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर है, और नीचे में तो 1 से इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल रिमेन एज इट इज़। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, इट बिकम साइन स्क्वायर है, वो आइडेंटिटीज़ है। और हमारे पास ये आइडेंटिटी क्या था, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो हमारे पास ये था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की। तो अगर कॉस स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए की।
तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले तो मस्ट है, आपको फ्रीक्वेंटली लर्न होने चाहिए और फिर उसके बाद है अप्रोच, आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अब फिफ्थ में पहले LHS देखते हैं। LHS क्या है? LHS है कॉसेक ए, उसके बाद फिर है साइन ए। बेसिकली ये कॉसेक नहीं है, बस ये कॉसे है, ये कॉसे है। अब यहाँ पे तो पहले से ही साइन कॉस में चेंजेस है, तो यहाँ पे क्या करें? इस सिचुएशन में हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? कुछ भी अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ अभी समझ नहीं है, तो आप जनरली क्या करो, कुछ भी ऐसा करो जो इसको कॉट या कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सभी को साइन ए से डिवाइड कर दूँ, है ना, अगर मैं इसको डिवाइड बाय साइन ए, अगर साइन ए से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे? ये तो हो जाएंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, सभी को साइन ए से डिवाइड कर दो, और फिर ये भी कितने हो जाएंगे? साइन ए बाई साइन ए, और ये कितने हो जाएंगे? 1 बाई साइन ए। इसी तरीके से सिमिलरली नीचे में अगर पोर्शन देखो तो कॉस ए बाई साइन ए, और ये कितने हो जाएंगे? साइन ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, और ये कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? ये होता है कॉट ए। साइन ए बाई साइन ए क्या होता है? 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। और नीचे में देखें तो ये क्या है? कॉट ए प्लस 1, और ये माइनस कॉसेक ए। बस अब अभी आपको लग रहा होगा कि ये RHS के टर्म्स में लग रहा है ना, RHS के फॉर्म में, कॉस ए और कॉट ए के फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम कुछ फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करें तो करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़े से अरेंज करके लिखते हैं, है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस 1 की जगह पे मैं इसकी आइडेंटिटी प्लेस कर देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे में मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो जैसा है उसी तरीके से प्लेस कर देना है बस। हम नीचे में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको ऊपर में दिख रहा होगा तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको इस फॉर्म में पहले लिखना है। ये कितने हो जाएंगे? ये तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगर मैं इसको प्लेस करूँ तो क्या करूँगा? अगर फॉर्मूले में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, और इनटू में क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये अगर हमने ये आइडेंटिटी लगाया तो हमारे पास कुछ ये निकल गया है, और नीचे में तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यही है। अब ऊपर में आप कॉमन क्या ले सकते हो? देखो ये वाला पार्ट तो आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये दोनों में, तो जैसे ही अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। माइनस, आप देखो ये माइनस है तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अगर आप कॉसेक ए से करोगे, क्योंकि ये पार्ट तो आपने बाहर निकाल लिया, तो कॉसेक ए से करोगे तो कॉसेक ए है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का कॉट ए, और नीचे में जो भी है उसको ऐसे लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर आप गौर से देखोगे तो नीचे में सेम ही टर्म है जो ऊपर में है। देखो 1 यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी है, कॉट ए प्लस में है यहाँ पे तो यहाँ भी है, कॉसेक ए माइनस में है तो यहाँ भी है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही तो RHS है, यही तो RHS है, होगी प्रूफ। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? यहाँ भी देखो आप, तो आपके पास पहले से ही टर्म साइन थीटा और साइन और कॉस में, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे पहले से ही कन्वर्ट होता है साइन कॉस में, वहाँ पे आप बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं? हमने काफ़ी बार रेशनलाइज किया होगा। रेशनलाइज में होता क्या है, जो डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अगर माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब अगर आप ये देखोगे ये 1 ही तो है, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही तो है, 1 तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें तो अगर कुछ भी चेंजेस नहीं आता। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा? ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर में है क्या? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, मतलब कॉट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। ये तो आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है। अब 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है और रूट में है, तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए,
और नीचे में क्या बचेगा, कॉस ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए था ना, तो रूट से हटाओगे तो बस कॉस ए रह जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो, 1/cos ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1/cos ए क्या होता है, ये होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है tan ए, ये होता है tan ए। तो यही तो RHS था आपका। हर एक क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। RHS थोड़े ज़रूर आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि RHS आपको ध्यान में होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले से साइन थीटा और कॉस थीटा में है, तो आप जहाँ पे भी देखोगे कि पहले से अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में है, तो आपको बस आइडेंटिटी लगानी है, आपको बस उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या दिखेगा कि यहाँ पे आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा अगर कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर नीचे में अगर आप कॉस थीटा कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद इधर आ जाओ, साइन थीटा। अभी आपको क्या करना है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो जगह है उस पर बस 1 - cos स्क्वायर थीटा रख देनी, और नीचे में cos थीटा, और इसको बस ऐसे प्लेस कर दो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा। और फिर नीचे में अगर देखा जाए तो नीचे में तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। जब कभी भी आप चेंजेस करिए तो दोनों में चेंजेस नहीं किया जाता है, मोस्टली आपको ऐसे दिखेगा। तो साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। नीचे में आ जाओ, cos थीटा, नीचे में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों टर्म सेम ही है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, -1 -1, तो ये कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। यही RHS है आपका, यही RHS है आपका, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस। अब LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप नॉर्मल ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आराम से दिख रहा है, तो आप नॉर्मल अप्लाई कर दो। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है, और प्लस 2ab मतलब 2 × साइन ए × कॉसेक ए। इसी तरीके से अगर कॉस ए प्लस सेक ए की बात करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 × कॉस ए × सेक ए। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। अगर यहाँ पे देखोगे ये कॉसेक ए है, बेसिकली कॉसेक ए, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये और ये 1 होता है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया, 2 + 2 4 प्लस। अब कॉसेक स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हैं तो 1 + कॉट स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज है, अगर आपको याद हो तो हमारे पास 2 आइडेंटिटी थे, एक तो थे सेक स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए = 1। तो एक तो आइडेंटिटी यहाँ से निकला कि सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो इट बिकम्स 1 + tan स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी ये था हमारे पास, अगर आपको याद हो, कॉसेक स्क्वायर ए - कॉट स्क्वायर ए = 1। तो यहाँ से हमने कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली, जो कि 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो यही था RHS, और जो कि ये प्रूव हो चुका है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th जो क्वेश्चन है, इसमें LHS क्या है, LHS है कॉसेक ए - साइन ए और मल्टीप्लाई बाय सेक ए - कॉस ए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पहले वही साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, 1/cos कॉसेक ए क्या होता है, बेसिकली 1/sin ए - साइन ए। इसी तरीके से सेक ए क्या होता है, 1/cos ए और -cos ए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ये वही एलसीएम लेके, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो साइन ए से ऊपर में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए।
तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अगर हमें दिख रहा है तो वो कितना दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो दिख रहा है अपॉन 1, नीचे का पार्ट तो कैंसिल ही हो गया। लेकिन हमारे पास RHS कुछ इस तरीके से, तो इसको किस तरीके से हम इसको करें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि यही तो बन जाएगा, ये ऊपर जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो यही वाला टर्म तो मिल जाएगा। अब बस यहाँ 1 की जगह पे प्लेस कर दो, और क्या प्लेस कर दो, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे ये प्लेस कर देता हूँ, आइडेंटिटी जो हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन बाई कॉस ए क्या होगा, tan ए प्लस कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट ए, और यही RHS है हमारे पास, यही है हमारे पास RHS, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है ये, तो इसमें LHS क्या है, बेसिकली LHS क्या है, अगर यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना था, बेसिकली इसमें प्रूव करना था, अगर देखा जाए तो इसमें प्रूव करना था tan स्क्वायर ए, तो LHS लेते हैं, पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस 1 बाई कॉट है, तो कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 बाई tan, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। आप 2-3 याद रखना, जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई कोसेक थीटा, मतलब इसके रेसिप्रोकल रिलेशन है, मतलब इसका रिजल्ट क्या देगा, साइन थीटा अगर कॉस थीटा की प्रोडक्ट लेंगे तो इट बिकम्स 1। अगर इसी तरीके से अगर देखें दूसरा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर में तो यही रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस, मतलब tan स्क्वायर ए, अगर आप एलसीएम लेते हो तो tan स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे में ये tan स्क्वायर ए रह जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो इट बिकम्स tan स्क्वायर ए, और यही तो RHS है, यही तो RHS है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan ए का 1 प्लस tan ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस tan ए को तो ऐसे ही छोड़ दो, बस कॉट ए को बदल दो। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan ए, ऐसा कुछ, इसका होल स्क्वायर। ऊपर में तो वही रह जाएगा 1 माइनस tan ए, नीचे में ये कितना हो जाएगा tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1, और लेकिन ये होल स्क्वायर, और नीचे में ये tan ए क्या हो जाएगा, और बाहर निकालोगे इसको तो ये tan स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब देखो अगर ये स्क्वायर है तो आपको पता है कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूँ या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ, ये दोनों सेम है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे RHS आ गया tan स्क्वायर ए, और फिर यही प्रूफ था। तो यही 10 क्वेश्चन मैंने आपको जो करके दिखाया है, इसमें आपको अप्रोच सीखने की कोशिश करना है, और आपके लिए एक चैलेंज है, एक क्वेश्चन से आप करके ज़रूर भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको आपके लिए चैलेंज है, तो आपको ये करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट गिव्स मोटिवेशन टू वर्क फर्दर। थैंक यू।